आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज ट्रिकोनोमेट्री का सेशन 3 में जो मैंने बोला था कि एक पार्ट और आएगा टी रेशियो का, तो वह क्वेश्चन देखेंगे जो टी रेशियो का कुछ छूटा हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर ए बटा रूट अंडर ए प्लस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये लंब हो गया, ए अगर लंब है और कर्ण ए है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आधार जो रहा होगा वह कितना रहा होगा, बी रहा होगा, तब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब ए हो गया। अब यहाँ पर सर देखेंगे सेक थीटा का मान पुट करना है। देखना है सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा आधार, आधार कितना हो जाएगा, बी। अब प्लस टेन थीटा का मान पुट करना है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब हो जाएगा ए, अब बटा कितना हो जाएगा, बी, अर्थात क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन पर, सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान देंगे कि कहाँ पर बट्टा में बी आ रहा है। तो देखेंगे बी ऑप्शन में बट्टा 2 आ रहा है, नहीं होगा। डी में बट्टा ए आ रहा है, नहीं होगा। सी में भी 2 आ रहा है, नहीं होगा। कहाँ पर होगा, ऑप्शन ए नंबर में। बहुत ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन पर मैच करेंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। सीजीएल ने प्रश्न पूछ रखा है, आगे देखकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर √7 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखते हैं, ये कोई ट्रिपलेट पर आधारित है नहीं, तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वह होता है, कॉट थीटा बराबर होता है वह बेस अपॉन लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। बेस हो जाएगा √7 और लंब हो गया 1, एंगल यहाँ थीटा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। डेट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √7 का स्क्वायर होगा 7, 7 1 कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब यहाँ पर पुट करने का प्रयास करते हैं। बेस ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, अपॉन लंब हो गया 1, माइनस, तो ये माइनस कर दिया यहाँ पे। फिर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर रूट हो गया, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब बटा आधार है √7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे में भी वही चीज डाल देना है, यानी 8 + 8 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1, इधर बचेगा 1 - 7, अर्थात 1 - 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। नीचे में भी वही चीज़ हो जाएगा, कॉमन 8 हो जाएगा, लेकिन ले लेंगे 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बच जाएगा कितना, 6/8 अर्थात 3/4 हो जाएगा। 3/4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ए में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, ये भी सीजीएल ने पूछ रखा है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 को ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन उतना पेचीदा नहीं है। अगर इसमें कुछ लॉजिकल लगाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर ना लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। आपको पास मान निकालना है, किसका निकालना है, 2 cosec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका तो क्या होगा
कॉस को साइन में बदलना या साइन को कॉस में कर देना, अगर ऐसा आप करते हैं तो उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ देना है। यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, ऐसा क्लू दिया हुआ है तो विगत वर्षों में देखा गया क्या है कि जब भी एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन सेट करता है तो एंगल का जो दिमाग में वो सेट करता है थीटा बराबर वह कितना डिग्री, 60 डिग्री। 90% केस में, ऐसा नहीं कि हर जगह ये संभव है, या तो 60 डिग्री फीट करता है या तो 30 डिग्री फीट करता है, लेकिन 90% केस में क्या है कि 60 डिग्री वह उसके दिमाग में चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है, तब पश्चात निष्कर्ष पर आए, तब जाकर हम इस बात को बोल रहे हैं। तो पहले 60 डिग्री देकर देखते हैं कि क्या सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाइड हो गया इसका मतलब थीटा के जगह पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। देखकर बात करते हैं क्या है। 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। 6 cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री का मतलब 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, बराबर ये कितना है, कुछ छूटा हुआ है क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ छूटा हुआ है क्या, क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं ना लिखा हुआ है, नहीं, हाँ छूटा हुआ है। यहाँ +2 है, आवाज पता चल गया था, यहाँ पर +2 है, +2 है, चलिए +2 है, +2 है, इधर +2 है। और साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है √3/2 होता है, कॉस साइन 60 डिग्री का मान, तो √3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखते हैं LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखकर बात करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, ए 2 दूनी के 4 6 हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब देखते हैं 8 में से 1 गया तो 7, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 में से 6 गया तो बच जाएगा, 9 में से 6 गया तो ये 3 बच गया, 3/4। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड भी 3/4 है। इसका मतलब है कि थीटा का जगह पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। थीटा के जगह पर 60 डिग्री होगा, एंगल के जगह पर 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री से सेटिस्फाइड कर गया तो यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। कॉसिक 60 डिग्री का मान जो होता है, कॉसिक 60 डिग्री का मान जो होता है वह होता है 2/√3 होता है, प्लस कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। तो 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, बट्टा में √3 हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखेंगे 8/√3, 8/√3, देखिए 8 तो एक ही जगह है, ए में है। अब आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैच करने की ज़रूरत नहीं है, 8 एक ही जगह है। अगर ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो पूरा आंसर मैच कर जाएगा, A/3 आ जाएगा, पूरा मैच कर गया। तो देख रहे हैं कि एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सही ढंग से बनाने पर, सही लॉजिक लगाने पर आसानी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर A3 था। आगे देखकर बात करते हैं। अब आगे कुछ देखते हैं जहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, होते ही होते हैं। देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जो उसके सेटिस्फाइड करता है, कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं, वह कौन सा वैल्यू होता है तो देखकर बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यही से सवाल जो है आपको पूछे जाते हैं, बहुत सारे देखने को मिला है। क्या क्या सवाल होता है पहले देखेंगे। सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, पहला तो यही सवाल होता है कि यह किसके इक्विवेलेंट होगा, यह किसके बराबर होगा। तो निश्चित रूप से सेक किस में कन्वर्ट होगा, किस में चेंज होगा, तो टेन में चेंज हो जाएगा। कहाँ से चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, जरा देख के बात करते हैं। सेक 4 थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा, tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अर्थात होगा क्या
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, गुना कर रहे हैं tan स्क्वायर में स्क्वायर से गुना करेंगे तो tan 4 थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वह होता है क्या, tan के पावर 4 थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एक सवाल तो ये बन गया, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल यहाँ से क्या पूछा जाता है जरा देखेंगे। दूसरा सवाल ये हो गया आपका कि दे दिया sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया यहाँ पर 3। तो आपसे पूछ लेता है कि बतलाइए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान क्या होगा, वाट, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया 3, ऑप्शन में दे दिया 4, ऑप्शन में 3.1/2, ऑप्शन में दे दिया 4.1/2, कुछ भी दे सकता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि इतना बराबर इतना होता है, इसका मान 3 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस, यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा बराबर a/b है तो sec का पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर वाट। आपसे ऑप्शन में ए है, a/b दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिले है b/a दिले है, तीसरा ऑप्शन दिले है c/d दिले है, चौथा ऑप्शन है a²/b² है। तो इसमें बताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है, इसका मान a/b है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन गए। आगे देखकर बात करते हैं, इसी में देखते हैं क्या होगा, इसी बेस पर क्वेश्चन क्या और क्या पूछे जाते हैं जरा देखकर बात करते हैं। ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से किसी का मान पूछा जा सकता है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 सॉरी ये गलत लिखा गया है, 1 क्या हो जाएगा sec थीटा, अब माइनस कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अगर प्लस में दे ले रहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। व्युत्क्रम का मतलब होगा कि दो पद जिसको गुना करने पर एक आ जाता है। देखिए एक पद sec थीटा प्लस tan थीटा है, दूसरा पद sec थीटा माइनस tan थीटा है, दोनों को गुना किए तो कितना हो गया, एक आ गया, 1 आ गया। यानी कि दो पद को जब गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट जब 1 आ जाता हो तो उससे ही रेसिप्रोकल कहा जाता है, व्युत्क्रम कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ sec थीटा प्लस tan थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और sec थीटा माइनस tan थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया। तो आरआरबी जेईई में एक ही सवाल पूछ लिया था कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर वाट होगा, तो इतना रिजल्ट हो जाएगा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। या sec थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछा जाएगा तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। एक रिजल्ट यहाँ पर से हो चुका है, एक रिजल्ट यहाँ से हो गया। फिर दूसरा रिजल्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखेंगे क्या रिजल्ट होते हैं जरा देखेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपको मालूम हो चुका है कितना, यहाँ पर कुछ दे लिया है, मान लिया जाए कि x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या होगा जी। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो निश्चित रूप से अभी देखें कि क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी प्लस में रहेगा, माइनस में पूछा जाएगा, सीधा व्युत्क्रम कर देना। व्युत्क्रम का मतलब ये हो गया कि x में कितना से गुना करें कि 1 हो जाए। बस एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ तो यहाँ पर से एक क्लियर हो गया है, मतलब सवाल आपसे एक कर दिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो आपसे सवाल पूछ दिया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर वाट, ये क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया है 2, ऑप्शन में दे दिया है 1/2, ऑप्शन में दे दिया है 3, ऑप्शन में दिया है 1/3।
ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाया नहीं करेंगे, ऑप्शन से मैच करना है। क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, इसका माइनस वाला का मान ज्ञात करना है, या माइनस वाला दे रहेगा प्लस वाला का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखा है कि इसका व्युत्क्रम ये होता है, इसका व्युत्क्रम ये होता है। इसका मतलब हुआ कि वह दो में कौन सा ऐसा भाई ऑप्शन वाला है, दो में ऑप्शन वाला किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक हो जाए, बस यही प्रोसेस अपनाना है, कोई चीज़ अपनाना नहीं है। दो में कितना से मल्टीप्लाई करेगा, वो कौन सा, अपना दिमाग में नहीं सोचना है। ऑप्शन 4 को दे ले रहा है, ओकरे में से सोचना है कि दो में किससे गुना किस ऑप्शन से गुना किया जाए कि एक हो जाए। ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसे सवाल खूब पूछने का काम किया जा रहा है वर्तमान में। आगे देखकर बात करते हैं। जैसे कह दिया, यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर दे दिया है 0.25 दे दिया है, 0.25 दे दिया है। अब तो आपसे पूछता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। देख रहे हैं ये माइनस में दे देकर प्लस में पूछा रहा है, व्युत्क्रम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दे दिया है 0.4 हो गया है, ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन में है 0.04 है, ऑप्शन में है 0.2 दे दिया है। तो कौन सा आंसर हो सकता है। तो अभी अभी हमने जाना, क्या जाना है कि इस वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई, किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक हो जाए। इस वैल्यू में किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक हो जाए। इसका मतलब यहाँ से गुना करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे, देखिएगा 5 का 20, 4 दूने के 8, 2 कितना हो जाएगा 10। इससे गुना करने पर क्या आ जा रहा है, एक आ जा रहा है, रिजल्ट हो जाएगा। आगे देख के क्वेश्चन देखेंगे। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1.25 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर वाट होगा, क्या होगा। तो ऑप्शन भी बरकरार रहता है, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ होगा को। तो इसमें कितना से गुना किया जाए कि एक हो जाए। तो देखिएगा इसको हम बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 5/4 बोल सकते हैं। 5/4 तो बोल ही सकते हैं। ये सावा लिखा हुआ है, सावा फ्रैक्शन में ऐसे है, तो 5/4 में कितना से गुना किया जाए तो एक हो जाएगा। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4/5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/4 को 4/5 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर अगर डेसिमल में ऑप्शन में देगा तो 0 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ये देखिए गुना कीजिए, 1.25 इंटू 0.8 गुना करने पर 1 होना चाहिए। 8×5 40 हो गया, 12×8 96 और 4 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। अब 3 अंक के बाद 1 2 3, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ होगा, यहाँ पर दिले है, तो ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। आगे इस पर सवाल देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देख के बात करते हैं। आगे सवाल जो है इस टाइप का है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बराबर 1 दिया हुआ हो, खाली सेक थीटा का मान ज्ञात करना हो। कितना का मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका क्या होगा, x + 1/x/2 होता है, या आप इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं x² + 1 कितना 2x। इसका प्रयोग कब करना है, इसका प्रयोग कब करना है, दोनों को महत्वपूर्ण ढंग से सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है डेसिमल में पेपर में दे रहा है, जब डेसिमल में दिया हुआ हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए, डेसिमल में दिया हुआ हो तो इसका प्रयोग करना है। अब होल नंबर के रूप में दिया हुआ रहेगा, होल नंबर जैसे 2 4 10 दिया हुआ रहेगा, इसका प्रयोग कर दीजिएगा, फटाक दो पर आंसर आ जाएगा। यही चीज़ अगर tan थीटा के रूप में आएगा, tan थीटा का मान निकालना है तो माइनस में x - 1/x अब बटा कितना हो जाएगा 2। अगर या
या क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2x। इसका प्रयोग कब, जब डेसिमल में होगा तब, डेसिमल में हो तब, इसका प्रयोग जब पूरा होल नंबर के रूप में दिया हुआ हो रहा है तब, जैसे 2 3 4 5 ऐसा वैल्यू दे ले रहा है तो इसका प्रयोग कर देना चाहिए। तो उम्मीद करते होंगे कि इन बातों को समझ पा रहे हैं कि इसके कहाँ पर प्रयोग करना है, डिपेंड करता है डाटा पर डिपेंड करता है। हम दोनों डाटा लेकर देखकर बात करते हैं। सवाल है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 2 है, सेक थीटा का मान क्या होगा। अब सेक थीटा, अब देखिए कैसा नंबर है, डेसिमल में तो है नहीं, पूरे पूर्ण संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x, 4 2 का वर्ग 4 है, 1 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ऑप्शन में ऐसे सजा दिया जाए 4 बटा 5, 5 बटा 4, 3 बटे 4 और 4 बटे 5, 4 बटे 5 तो है, 4 बटे 7 कर देते हैं। ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो उस स्थिति में स्टडी करने पर पता चलता है कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। तो देखेंगे ये कर्ण जो है 4 छोटा है, नहीं हो सकता है, कर्ण 3 कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता है, कर्ण का मान 4 जो है 7 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। या तो बनाएंगे तो भी आंसर, या तो ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ हो तो भी करेंगे। लेकिन ऑप्शन दोनों तरह का मैच कर सकता, दोनों तरह करने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा एक और ऑप्शन होगा जो कर्ण का मान जो होगा वह आधार से बड़ा हो सकता है। तो आप इस ढंग से बना लेंगे। आगे देख कर बात करते हैं। यहाँ पे 4 दे दिया तो क्या हो जाएगा, 4 दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मान कह देगा, सेक थीटा का मान क्या होगा। तो निश्चित रूप से वैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2x, 16 1 17 बटे कितना हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये 3.2 दे दिया है, तो आपसे पूछता है सेक थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन इस ढंग से दे दिया है। तो ये पेपर में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में आया हुआ है। तो डेसिमल में दे दिया हो तो उस स्थिति में थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लेकर चलना होगा। अप्रॉक्सीमेट लेकर चलने का मतलब इस पर तो आधारित बनाए करेंगे, इस पर आधारित तो बनाए करेंगे, है ना, इस पर आधारित तो बनाए करेंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे, निकटतम वैल्यू लेकर चलेंगे। ये 3.2 हो गया प्लस 1 बटा 3.2 हो गया बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए अप्रॉक्सीमेट का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद अगर 1 हो 2 हो 3 हो 4 तक हो तो दशमलव को उधर वाला छोड़ देते हैं, इतना ही वैल्यू लेकर चलेंगे, 1/3 ही लेकर इसको सॉल्व करेंगे। अगर दशमलव के बाद 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता तो एक डिजिट बढ़ा देते, अर्थात 3 के जगह पर 4 लेते। ये अप्रॉक्सीमेट लेने का एक तरीका होता है। तो 1.3 को इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 का मतलब होता है 0.3 होता है, 0.3 हो गया और 3.2 था तो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब बटा ये कितना हो गया 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 1.75 होगा, जो ऑप्शन में मैच करते रहेगा। ऑप्शन दिया हुआ है रहता है तो उसमें ये डिफरेंट ऑप्शन है, 1.7 वाला मैच कर जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका क्या, ये बेस्ट तरीका होता है। नहीं तो स्क्वायर प्लस 1/2x करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाता है। डेसिमल का मतलब यह होता है कि आपका समझ जो है, समझने का जो तरीका जो है वो कितना विकसित हो पाया है, कुछ अप्रॉक्सीमेट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या पूरा वैल्यू लेकर पूरा आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स ये होता है, ये हो गया। टैन थीटा भी ऐसा ही निकल सकता है। अब इसी के रूप में यहाँ पर ऐसा हो सकता है, दिया हुआ रहेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर सेक थीटा का मान क्या था, ये करनी बोलता है, करनी के रूप में भी हो सकता है। एसएससी में करनी के रूप में प्रश्न पूछा है। तो देखते हैं, देखकर बात करते हैं करनी का देने का मतलब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी करनी देने रहेगा तो वर्गों का अंतर 1 होना चाहिए। वर्गों का अंतर कितना हो, 1 होगा। तो सेक थीटा बराबर जो होता है बड़ा वैल्यू
सेक थीटा बराबर क्या होगा, बड़ा वैल्यू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर प्लस या माइनस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ √5 है, +2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, फार्मूला पर बनाएंगे x² + 1/2x पर, तो बहुत कैलकुलेटिव होता है, मतलब हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। और करने देने का मतलब सेटर का, एग्जामिनर का कुछ न कुछ मकसद होता है। वर्गों का अंतर 1 होता ही होता है, ऐसी स्थिति में होता है। तो देखिएगा √5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 होता है। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। अंतर कितना हो गया, 1। तो वर्गों का अंतर 1 आ गया, तो सेक थीटा का मतलब हो गया बड़ा वैल्यू कौन है, 5 किसका आ रहा था, √5 का आ रहा था। आंसर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3 + √2 है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान वाट होगा। देखेंगे करने के रूप में है, √3 का वर्ग 3 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। वर्गों का अंतर 1 आ जा रहा है, इसका मतलब सेक थीटा का मान बड़ा वैल्यू होगा। बड़ा वैल्यू कौन होगा, √3 होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देख के बात करते हैं। अभी आपने जितना सेक में सीखा, इसमें सीखा सेक थीटा प्लस टैन थीटा वाला बराबर, जो भी कुछ सीखा सेक थीटा में सीखा, जितना भी होता है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी इसमें जितना प्रॉपर्टी पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर से जितना प्रॉपर्टी पढ़ा, एकदम सिमिलर, एकदम इक्वल किसके होते हैं, किसके बराबर होते हैं, तो वह इसका बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहने का मतलब हमने क्या क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में सीखा था, यहाँ पर यही सीखा था। एक तरीका ये सीखा था कि सेक कॉसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर सीखा था ये सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन का पावर 4 थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्विवेलेंट हुआ। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। इस पर भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बनाएंगे तो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा। इतना बराबर 4 दे रहे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलर इसी का प्रॉपर्टीज है। अब क्या हमने सीखा यहाँ से, यहाँ पर और यही सीखा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वह इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, किसका, कॉसेक थीटा, अब माइनस कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और हमने सीखा कि क्या, कि यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दे दिया जाए मान ले 2, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2 होता है, या 0.5। ऑप्शन में कैसा दिया हुआ होगा डिपेंड करता है। बताए भी हैं कि 2 में किस ऑप्शन से गुना किया जाए कि 1 हो जाए, ऐसा सेक वाला में भी बतलाए थे। तो यहाँ पर भी हो सकता है, कई एक सवाल हो सकता है। यहाँ पर सवालों की संख्या को हम कम ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सेक में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं हम। और क्या हो सकता है, ए वाला हो सकता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, अगर x दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा का मान जो होगा बस यही x + 1/x, अब बटा कितना हो जाएगा 2। ऐसा प्रयोग कब, जब डेसिमल में दिया हुआ रहे तब समझिए। आइया अब पूरा देले रहेगा तो x² + 1/2x, इसी से आया, ये आया है होल नंबर के रूप में देले रहे तब। होल नंबर का मतलब हो गया 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ देले रहे तब प्रयोग कर देना चाहिए। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस माइनस में करना है, x - 1/x बटा 2। या क्या हो जाएगा, x² - 1 बटा कितना हो जाएगा 2x। दोनों पर सवाल पूछे गए हैं, तमाम तरह के सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखकर बात करते हैं, क्या क्या आगे देखकर बात करना है। यहाँ पे एक और देखिएगा, रिलेशन होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x दिया हुआ हो।
ध्यान से समझेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स दिया हुआ हो, आपसे प्लस में दिले रहेगा तो माइनस में सवाल पूछे जाएंगे, प्लस में दिले रहे तो माइनस में सवाल पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया यही चीज़। प्लस में रहेगा माइनस में पूछ लिया जाता है, या माइनस में रहेगा तो प्लस में पूछ लिया जाता है। इस पर फार्मूला ही है, फार्मूला ही पूछे जाते हैं। तो फार्मूला कहाँ से आता है उसको थोड़ा ड्राफ्ट करके देखते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा जब जब इक्वेशन दिया हुआ कुछ भी पता नहीं चलता हो, जब साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में दिया हुआ हो, कुछ भी आपके पास दिमाग काम नहीं करता हो, तो एक काम कीजिएगा, बस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यही रिलेशन होता है, यानी कि वर्ग करके जोड़ देना है, वर्ग करके जोड़ देना है, वर्ग करके जोड़ दीजिए, वर्ग करके जोड़ दीजिए बस। तो इसको वर्ग करेंगे और इसको वर्ग करेंगे, दोनों को एक साइड जोड़ देते हैं वर्ग करके। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये वर्ग हो गया, प्लस जोड़ देना है, जब तक न जोड़ेंगे तो रिलेशन नहीं आएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वर्ग, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर सकते हैं या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर सकते हैं। उससे बेहतर होगा कि आप इतना बात को जानना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको जानकारी होना चाहिए कि इतना बराबर होता है a√2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पर यही लिखने का प्रयास करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर लिख दिए, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पर कितना है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। अब इतना बराबर आपको मालूम है कि कितना होता है, 1 होता है, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमको के का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। इधर के को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, अर्थात 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस भी हो जाएगा, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस में पूछा जाएगा तो प्लस में दिया हुआ रहेगा कोई वैल्यू तो माइनस में पूछा जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस होगा। अब प्लस माइनस रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में अगर दोनों व्यक्त करता है तो प्लस माइनस दोनों होगा। तो कई बार सवाल यही पूछ लिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, तो ये वाला होता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते होंगे कि इसके डिराइव जो है समझ पाए होंगे। आगे देख के बात करते हैं। इस पर कुछ सवाल देखेंगे। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, तो आपसे पूछ लेता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो पहला तरीका इसका ये होगा, पहला तरीका के फार्मूला का प्रयोग करें। फार्मूला भी अभी क्या बतलाए थे, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर बतलाए थे। पुट करेंगे आंसर आएगा 2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर 17/13, 17 का वर्ग 289 और 13 का वर्ग 169। रिजल्ट में क्या हो जाएगा 9 दूनी का 18, 16 दूनी के 32, एक कितना हो जाएगा 33, 289 बटा कितना हो जाएगा 169। प्लस माइनस प्रयोग करना है, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, ना ऑप्शन रहेगा तो जो मान आ रहा है वो हो जाएगा 18, 9 में से घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 और 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो अगर ऑप्शन में 7/13 है तो ये भी आंसर सही होगा, लेकिन एक ऑप्शन में 7/13 ना होकर -7/13 है तो वो भी आंसर हो जाएगा। अगर प्लस माइनस दोनों है तो वो भी सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन 7/13 हो जाएगा। एक तरीका होगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हो गया, लेकिन ये 13 को देखकर हमको याद आ रहा है, क्या याद आता है 5, 12, 13। ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका 5, 12, 13 ये है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, आज सब में बटा कर्ण होता है 5/13, 12/13, तो 12 5 कितना हो गया 17/13 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पर कितना होगा 12, 5 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं हम 12 यहाँ पर लेंगे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 12 रखना होगा, यहाँ पर 12 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, 12 5 17 हो गया। यहाँ पर 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा 12 माइनस 5 करेंगे तो +7 होगा। इसका मतलब क्या होगा +7/13 होगा। अगर ट्रिपलेट पर बेस्ड है तो ट्रिपलेट पर बेस्ड पर आराम से बना लेना चाहिए,
डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, क्या डाटा दिया हुआ है। जैसा डाटा होगा वैसा तय करेंगे। आगे देख के बात करेंगे। इसमें तरह तरह का क्वेश्चन पूछने का काम कर देता है। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना है, तो मान पूछ दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, व्हाट। अब देखिए कहीं ना कहीं 25 को देखकर दिमाग में आ रहा है कि एक ट्रिपलेट है। ये कौन सा ट्रिपलेट है, 31 भी लाना है तो 7 और 24 31 होता है जोड़ने पर, और 7 और 24 पर क्या होता है 25 होता है, ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब यहाँ पर 7 हुआ होगा और यहाँ पर 24 रहा होगा, बटा 25 बटा 25 25 दिखाई दे रहा है। या ऐसा भी रहा होगा कि नीचे 24 रहा होगा और यहाँ पर कितना रहा होगा 7 रहा होगा। 24 प्लस 7 जोड़िए तो पर भी 31, 7 प्लस 24 जोड़िए तो भी 31 है। अब बट्टा बट्टा कर्म तो होता ही है, तो कर्म दिखाई दे रहा है। उसी बेस को देखकर तो हमने तय कर दिया कि ये 7 24 25 पर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 प्रयोग करेंगे और यहाँ पर 24 प्रयोग करेंगे एक बार, और दूसरा बार कितना होगा 24 भी यहाँ पर ले सकते हैं और 7 यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तब ना प्लस माइनस आ जाएगा। 24 माइनस 7 करेंगे, 24 माइनस 7 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा प्लस में। अब बट्टा में 25 तो होबे करेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण दोनों में 25 होगा। अब देखिए 7 माइनस 24 करेंगे तो क्या होगा माइनस में आएगा, इसलिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा 17 बटे 25 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पर जाएंगे तो कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा लंबा वर्ग करना पड़ जाएगा, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। और देखकर बात करते हैं, ऐसे सवाल देखने को मिलता है। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे दिया √2 कॉस थीटा दे दिया, ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान व्हाट। तो एक नंबर में हम बतला देते हैं आपको आंसर इसका। कॉस थीटा बदल देता है साइन थीटा में। अगर यहाँ साइन थीटा रहे तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में होगा, साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा में रहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अपने फार्मूला भी पढ़ा था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर इतना है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और √2 रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है साइन थीटा होता है। इसलिए हमने बोला कि अगर यहाँ कॉस थीटा रहेगा तो ये साइन थीटा होगा, अगर यहाँ साइन थीटा रहेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। एक सवाल यहां से बन जाते हैं बिल्कुल। यदि ऐसा दे दिया जाए कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो आपसे पूछ लिया जाए तो बतलाइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर व्हाट। तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, √2 है तो √2 हो गया, और साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, कैंसिल। एक क्वेश्चन हो गया। आगे देखकर बात करेंगे इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है, तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है क्या कि टैन थीटा का मान क्या होगा। या टैन पूछ ले सकता है या कॉट पूछा जा सकता है, टैन या कॉट का मान पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसी में आगे बढ़ के अगर कोई टी रेशियो का मान पूछा जा रहा है तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, जितना यहाँ कॉस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा में सब तरफ दोनों तरफ भाग दे देना है। अगर यहाँ साइन थीटा रहेगा तो दोनों साइड साइन थीटा से भाग देना है, बस आपका आंसर आता हुआ रहेगा। आधा आंसर दिखाई दे देगा, बटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन बटा कॉस तो ये तो टैन हो गया निश्चित रूप से, ये एक उधर चला जाएगा, ये कट गया तो कितना हो जाएगा √2 है, ये कट गया, एक तो उधर गया तो -1, टैन थीटा का मान √2 - 1 हो गया। अगर यही कॉट थीटा में पूछ लेता तो कॉट थीटा इसका व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब अभी बताए थे कि वर्गों के वर्ग करने पर अंतर 1 आ जाना चाहिए, या गुना करने पर कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए। दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक उसी प्रकार √2 - 1 और √2 + 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। a + b इंटू a - b है, √2 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, इसलिए माइनस में रहेगा तो कॉट थीटा का मान प्लस में होगा, प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल जो होगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। टी रेशियो में क्वेश्चन अनगिनत है,
इनफिनाइट रूप से है, बस कंसेप्ट आपका बेहतर होना चाहिए। क्वेश्चन अब कितनों भी हो सकता है, कंसेप्ट बेहतर होगा, अनेकों अनेक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनेक क्वेश्चन बनाकर ही हमारा क्वेश्चन कंसेप्ट डेवलप होता है, ऐसा नहीं होता है। सीमित क्वेश्चन में ही क्या होगा कि डेवलप आपका रहेगा, तो तरह तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आपको साथ साथ ये बताते चलें कि त्रिकोणमिति का जितने भी पार्ट लिखा है सबके सब पढ़ाएंगे, और साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स में जितना पार्ट होता है सबके सब वॉइस ऑफ करियर पर आपको मिलेगा। अब प्लस अर्थमेटिक का जितने भी पार्ट्स पढ़ने के लिए है, जितने चैप्टर पढ़ने के लिए है, सबके सब आपको लॉजिकल ऑप्शन मेथड जो भी होता है, जितना भी होता है, सबके सब आपको वॉइस ऑफ करियर पर मिलेगा। साथ साथ साइंस के बारे में भी आपको मिलेगा, साथ साथ अंग्रेजी के बारे में भी मिलेगा, और साथ साथ आपको रीजनिंग के बारे में मिलेगा। यानी कि करियर से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होता है, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपको वॉइस ऑफ करियर पर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। अगर सेशन पसंद आता हो तो निश्चित रूप से दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।